जय हिंद। आप लोग को गणित में जो गणित हैं उसके बारे में बताया गया है कि मैथमेटिक्स अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, इसे मैथ्स भी कहते हैं। मैथमेटिक्स को हम लोग अंक शास्त्र भी बोल सकते हैं। मैथमेटिक्स को अंक शास्त्र मतलब अंक हो गया, शास्त्र उसी को हम गणित भी कहते हैं, मैथ्स भी बोलते हैं। यहाँ पे गणित के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है और भारतीय गणित के पिता जो हैं वो आर्यभट्ट हैं। भारतीय गणित के पिता आर्यभट्ट हैं। इसके बाद गणित का संधि विच्छेद गण प्लस ईथ होते हैं। गण मतलब गणना और ईथ मतलब करना, यानी कि गणनाओं का इतिहास को बताने वाला को गणित कहते हैं। हालांकि इति जोड़ बीती यानी कि बीते हुए बात को इतिहास कहते थे। यहाँ पर इति तो ना है, ईत है। तो गणित यानी कि गण मतलब होता है संख्या, यानी संख्याओं के इतिहास जिसमें बताया जाता है उसे गणित कहते हैं। लेकिन आपको संतुष्टि के लिए गणित का कुछ परिभाषा भी लिखे हुए हैं। वो परिभाषा इस तरह से है: गणित संख्या, मात्रा, आकार और स्थान के सिद्धांतों को अध्ययन ही करना गणित कहलाते हैं। इसमें एक और परिभाषा बताया है कि किसी भी संख्या, स्थान, दिशा एवं मापन अथवा माप तौल का ज्ञान करना ही गणित कहलाते हैं। एक और परिभाषा है: संख्याओं, मात्राओं, आकारों और उनकी संरचना, क्रम और संबंधों का अध्ययन करना ही गणित कहलाते हैं। आपके एक ही परिभाषा में पूरा हो जाता है, लेकिन संतुष्टि के लिए आपको 2-3 को बता दिए हैं, क्योंकि इसमें बताया गया कि संख्या यानी संख्या जिसमें हम गिनते हैं दर्जन में, मात्रा लीटर में और केजी में मापते हैं, आकार उसका देखते हैं कि कितना आकार है क्षेत्रफल के रूप में, स्थान तो उसको आयतन देखने का काम करते हैं, के सिद्धांतों को अध्ययन करना ही क्या कहलाते हैं, गणित कहलाते हैं। सारा में इसी से आपको मिलता जुलता मिलेंगे। अब हम आप लोग गणित को देखते हैं कि गणित के मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार हैं गणित के, 3 ही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। पहला अंक गणित, जिसको हम अर्थमेटिक्स बोलते हैं। अंक गणित को अर्थमेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद है बीज गणित, और बीज गणित को हम लोग एलजेब्रा बोलते हैं। बीज गणित को अंग्रेजी में एलजेब्रा कहते हैं। उसी तरह से ज्यामिति है तीसरा, ये इसको ज्योमेट्री बोलते हैं। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी को ज्योमेट्री के लिए एकदम दिमाग खराब होते रहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड चीज़ है। आप लोग जानते हैं कि जो चीज़ नहीं याद होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो नहीं समझ में आते वो हार्ड होते हैं। जब समझ में आते हो तो ही आसान लगते हैं। यहाँ पे आगे अंक, हम शुरू में सबसे पहले अंक गणित पढ़ेंगे, यानी कि अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। अंक कुल टोटल 10 हैं। पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरा जो है से कि अंक है। इसमें क्या है कि आप जो पूरे अंक यानी यही 10 अंक मिला करके आप पूरे गणित को अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा गणित के पिता यानी कि गणित के हीरो जो है से 0 ही हैं। और हम बार बार गणित बोल रहे हैं तो आप लोग को लग रहा हो कि ये अजनबी व्यक्ति हैं, गणित बोलते हैं। शुद्ध उच्चारण गणित ही होते हैं। गणित हम लोग अशुद्ध बोलते हैं, इसलिए गणित बोलना ही ज़्यादा अच्छा होता है। गणित क्योंकि टवर्गीय है, इसको व्याकरण में हम बता चुके हैं। आप व्याकरण का क्लास जा करके देख लीजिएगा। शुद्ध उच्चारण कैसे करें उसमें हम पूरा बताए हैं। अब यहाँ पे आगे संख्या में हम अंक किसे कहते हैं वो बता दें कि जिससे संख्या बनाए जाते हैं, यानी कि ये 9 गो 10 गो संख्या ही हैं। कुछ लोग बोले कि संख्या के समूह नहीं है, लेकिन इस संख्या के तहत आते हैं। अभी बताएं ना, अंक के तहत अंक जो है से 10 होते हैं। अभी हम बताएं इसी से संख्या ही बनते हैं, तो इसी को संख्या के परिभाषा में हमने जोड़ दिए हैं। यानी संख्या जब बताएं वहां पर लिखाएंगे कि अंकों के समूह को, मतलब जो अंक था उसी के समूह को हम संख्या कहते हैं, यानी कि नंबर। इसके बाद जो है से प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या जो है ये गिनती के संख्या को जो 1 से शुरू होते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दीजिएगा तो पूर्ण हो जाएंगे। फिर उसके बाद पूर्णांक है जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक मिलते हैं। सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटेंगे। अभाज्य संख्या जो 1 और अपने आप से कटें। जैसे सबसे छोटा भाज अगर देखा जाए तो 2 होते हैं। कुछ लोग 1 बोल देते हैं। 2 क्यों होंगे? क्योंकि वो 1 और 2 से ही कटेंगे। अच्छा, अभाज्य संख्या को रूढ़ नाम है, कुछ लोग बूढ़ बोल देते हैं। बूढ़ नहीं,
रूट है, इन्हें घर पर जाके बुढ़ कर दीजिएगा, ये बुढ़ संख्या नहीं है, रूट संख्या है। इसके बाद भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि जो p बटा q के रूप में लिखे जाते हैं, और भाज्य संख्या जो है से एक और अपने आप को छोड़ के दूसरा से भी कट जाता है, जिसमें सबसे छोटा भाज्य जो है वो 4 होते हैं। फिर है परिमेय बताए दिए जिसका हर शून्य ना हो, यानी कि q शून्य ना हो, q बराबर नो इक्वल टू 0 बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसका p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए परिमेय में जब भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाते हैं। जो ऐसे परिमेय जो है से अशांत यानी कि रेकरिंग वाला जो है से परिमेय ही होते हैं, लेकिन रेकरिंग वाला में अशांत 2 तरह के होते हैं जो आपको बताए जाएंगे। अपरिमेय संख्या जो है ये इसका भाग देने पर ही नहीं कटते हैं, ये रूट में रहते हैं। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि परिमेय अपरिमेय को मिलने से वास्तविक संख्या बनते हैं। इसके बाद हम लोग सह अभाज्य पढ़ते हैं जिसका HCF 1 होता है। सह अभाज्य संख्या के HCF 1 होते हैं। उसके बाद सह द्विभाज्य पढ़ते हैं, यानी कि 2 अभाज्य के बीच में 2 गैपिंग होते हैं। मान के चले कि सबसे छोटा अभाज्य अगर हम यहाँ पे भाज्य तो हम लोग 4 ले रहे थे, अभाज्य जो है से 2 ले रहे थे, तो 2 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 4 होते हैं, लेकिन ये नहीं होंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होंगे, तो 3 और 5 जो है से द्विभाज्य होंगे क्योंकि 2 का गैपिंग है द्विभाज्य में। फिर आपको संपूर्ण संख्या भी पढ़ना है। संपूर्ण संख्या पूरे 100 में मात्र 2 ही होते हैं, 6 और 28। संपूर्ण संख्या का परिभाषा भी आप लोग को यहाँ पे जानना है, जिसका गुणनखंडों का योग जो है से दुगना होते हैं। अब हम लोग आगे गणित में सब देख लिए, और ये चीज हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि गणित शुरू होते हैं अंक गणित से ही, जिसमें सबसे पहले अंक पढ़ते हैं और क्रमबद्ध आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसके बाद और देखिए जीरो के बारे में, जीरो का खोज आर्यभट्ट किए हैं, और विवेकानंद जो है जीरो पर भाषण दिए हैं। विवेकानंद के बारे में संस्कृत में भी पढ़ना है, पतला वाला बुक में संस्कृत के, जिसमें 25 को लेसन है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से विवेकानंद के बारे में बताए गए हैं। इसके बाद संख्या हम लोग देख रहे हैं कि संख्या यानी अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। इसमें जैसे आपको 1 पसेरी मतलब 5 kg, 1 मन यानी 40 kg, 1 क्विंटल 100 kg, 1 टन 1000 kg, उसी प्रकार से 1 दर्जन मतलब 12 संख्या, 12 केला कह सकते हैं। इसके बाद 1 गाही मतलब 5 आटी, 1 गंडा मतलब 4 गोईठा। ये पहले पढ़ना था, आप लोग इसको बहुत कम ही उपयोग यूज में लाते हैं। फिर इसके बाद संख्या के बाद है नहीं, संख्या किसे कहें तो अंकों के समूह के, क्योंकि सारे अंक मिल करके संख्या बने हैं। अंक 10 को थे। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो वैसी संख्या जो यानी गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। इसके बाद आपको पूर्ण संख्या, तो संख्याओं को अगर पूरा करना है तो इसमें लिखे हैं कि पूर्ण संख्या में कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित मतलब शून्य के साथ में जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या में एग्जाम्पल देखते हैं, 0 से शुरू होंगे, 1 2 3 4, 10 भी होंगे, 20 भी होंगे, 30 भी होंगे, क्योंकि उसमें 0 शामिल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णांक, तो वैसी संख्या यानी पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कह रहे थे, होल नंबर। और पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या जो होते हैं ये ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस होते हैं और धनात्मक मतलब प्लस होते हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक को मिलने से पूर्ण संख्या बने हैं। पूर्ण संख्या में 1 2 3 4, -1 2 3 4, माइनस में सब है, -1 -2 -3 -4। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर बोलते हैं। इसमें सम सबसे छोटा सम संख्या 2 होंगे, 4 6 8 एग्जाम्पल है। फिर विषम संख्या जिसको ओड नंबर कहते हैं, ये 2 से पूरा नहीं कटते हैं, इसको हम विषम संख्या बोलते हैं। ये शुरू होंगे 3 से,
3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उसके बाद जो है से कि आप संख्या यानी नंबर, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, जिसमें आपको बताए गए एक पसेरी मतलब 5 kg, एक मन मतलब 40 kg, एक क्विंटल मतलब 100 kg, एक टन मतलब 1000 kg। उसी प्रकार से दर्जन होते हैं, 12 संख्याओं के दर्जन कहते हैं, जैसे 1 दर्जन केला होते हैं। इसके बाद आपको एक गंडा, पहले इसको गोईठा नपा मतलब लोग गिनते थे तो गंडा में गिना जाता था गोईठा को। इसके बाद गाही होते हैं, गाही जिसमें 5 आटी होते हैं, और इस तरह के कुछ हैं। फिर हम लोग जब संख्या पढ़ते, क्योंकि संख्या से पहले हम अंक पढ़ते हैं, अंकों के समूह को संख्या बने हैं, क्योंकि अंक 10 होते हैं और ये जो है उसका झुंड है यानी समूह है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे। अब ये जो प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें आप 1 से लेकर के हजारों तक जा सकते हैं, खरबों अरबों तक जा सकते हैं। फिर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि पूरा हो जाते हैं, उसी को यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य मिला दिए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 भी होंगे, 20 भी होंगे, 30 भी होंगे, ये पूर्ण संख्या है। पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या जो है, इसको वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मिले हुए होते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में आप 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, -1, 2, 3, 4, इसका उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोग सम संख्या देखते हैं, इवन नंबर। तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं, यानी कि जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाते हैं उसको हम सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटा सम 2 होंगे। इसके बाद जो है आपको 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 होंगे, 9 भी होंगे, 10 होंगे और होंगे। फिर इसके बाद विषम संख्या, जिसको ओड नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में अगर देखिएगा तो 3 विषम संख्या है, 2 से पूरा पूरा नहीं कटते हैं, 5 हो जाएंगे विषम संख्या। उसके बाद 7 होंगे और 9 भी होगा विषम संख्या में। इसके बाद 11, 13 भी हो जाएंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं, विषम संख्या को ओड नंबर। तो प्राइम नंबर है, इसको एक और नाम है रूढ़ संख्या भी, बूढ़ नहीं, रूढ़ है। तो रूढ़ संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसको रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे में 2 सबसे छोटा रूढ़ संख्या है और 2 सबसे छोटा सम संख्या भी है, ये दोनों हो सकते हैं। फिर 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फिर आता है भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या के एक और नाम है, ये जो भाज्य संख्या लिखे इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर दूसरे से भी कट जाते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक और अपने आप को छोड़ के जो दूसरे से भी कट जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में आप 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, जो एक और अपने आप को छोड़ के दूसरे संख्या से भी कट जा रहे हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशन नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में यानी कि Q = 0, यानी कहने का मतलब है कि हर शून्य न हो, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या एग्जाम्पल के रूप में आप 2/4, 3/4, 0/3, 0, यानी कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, इसको हम बटा में 1 या कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाते हैं, जो पूरी तरह से भाग लग जाते हैं, भाग कट जाते हैं, वो परिमेय संख्या होंगे। लेकिन परिमेय संख्या का एक और कंडीशन है, अच्छा जैसे में 4 का वर्गमूल निकल जाएंगे, 16 का, 1 का। फिर है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसाद अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेस
रे, रेकरिंग इसको बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वैसे अशांत दशमलव प्रसार जिसका रेकरिंग यानी पढ़ते हैं, यानी बार बार वो शब्द आते हैं, तो जिसका बार बार शब्द आते हैं उसको हम रेकरिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.33 बार बार आ रहा था, तो रेकरिंग, और रेकरिंग को हम बूंदा के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये भी क्या है, आप परिमेय संख्या ही है। और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो अपरिमेय संख्या जो देख रहे हैं अशांत वाला, तो ये दो तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि वो भी नहीं कटते हैं, लेकिन उसका अंक बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि 2.540, फिर 54 आया लेकिन 2 जीरो आ गए, फिर 54 आया लेकिन 3 जीरो आ गए। ये बार बार बदल जा रहे हैं। अरे एकदम शांतों में एकदम एकदम ही नहीं शांत है, वो तो थोड़ा मोड़ा शांत हो जा रहा है कि चलो बार बार इतना आ रहे हैं। तो शांत दो तरह के होते हैं। ये जो है अपरिमेय हो जाएगा, इसको अपरिमेय में आप ले जा करके जोड़ सकते हैं। फिर है अपरिमेय संख्या यानी इंटीजर रेशन नंबर, इरेशन नंबर यानी इरेशन नंबर। तो इसको कहने को कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी कि जिसका भाग पूरा पूरा नहीं लगता है वही अपरिमेय संख्या होता है, वो अपनी तरफ से बनाए हैं। फिर है कि वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से बनते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या आप यहाँ देख लिए, एग्जाम्पल है √2, √3, √5। फिर वास्तविक संख्या यानी कि रेशन नंबर। रेशन नंबर जो होते हैं वास्तविक संख्या जो होते हैं, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिले हुए रहते हैं, इसलिए इसको याद करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय अगर उदाहरण भी लेना है तो परिमेय अपरिमेय दोनों को उदाहरण दीजिएगा तो आपको वास्तविक संख्या बन जाएंगे। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलने से बने हैं। फिर है सह आभास संख्या। तो वैसी संख्या जिसका HCF यानी महत्तम समावर्तक 1 होते हैं उसे हम आभास संख्या कहते हैं। आभास संख्या में आप देख रहे हैं कि 5 और 7, इसको काटिएगा तो HCF एक ही आएंगे, 6 और 7। फिर है द्वितीय आभास संख्या जिसको जुड़वा आभास संख्या भी बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। यानी इसको कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे द्विभाज्य कहते हैं। जैसे 3 और 5 के बीच में 2 अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 अंतर है, तो ये जो है जैसे कि आभाज्य संख्या। आभाज्य उसी को बोलते हैं जो एक और अपने आप से करते हैं। हालांकि वो सहअभाज्य जो गणित पढ़ना था, लेकिन इसको साइड से अलग से बताया गया। वो संपूर्ण संख्या है, जो जगह नहीं बचने के कारण उसको नहीं लिखे हैं। वो 6 और 28 होते हैं संपूर्ण संख्या। उस संपूर्ण संख्या में आप अगर देखिएगा तो 6 ये इसका गुणनखंड 2 होते हैं, यानी कि संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि 1 से इसका गुणनखंड के जब जोड़ना है 1, फिर 2 से कटेंगे, भाग दीजिएगा तो फिर जैसे 3 से कटेंगे, फिर 6 से कटेंगे। तो कहते हैं कि 2 और 1 3 हो जा रहा है, 3 3 6 यानी कि 12 हो जा रहे हैं। यानी कहने का है कि 6 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 12 आते हैं। ये क्या है कि गुणनखंडों का योग यानी कि दोगुना होते हैं। फिर 28 हैं, 28 के भी आप लोग निकाल लीजिएगा, वो पूरा जैसे कि दोगुना ही आएंगे। जैसे मान चलिए 1 से भी कटेंगे, फिर 2 से कटेंगे, फिर 7 से कटेंगे, ऐसे करके काट करके जोड़ के देखिएगा आपको 28 14 से भी कटते हैं, 14 से भी कटते हैं, और अंत में जो है से कि 28 भी ले सकते हैं। तो मान चलिए कि 3 और यानी कि 7 21, 7 को 28। इसके बाद जो है से कि यहाँ पे 14 जोड़िएगा तो कहने का कि 7 और 7 14 होते हैं। यहाँ पे 3 से भी कटेंगे, 3 को जोड़िएगा तो 4 3 7, 4 से 7 को 28 यानी कि 4 भी आएगा, 7 को 28। 4 2 6 1 7 और 7 14 और 14 यानी कि 28, यानी कि कुल टोटल 28 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएंगे 56, यानी कि 8 दूनी 16 के 6 हाथ में और 2 4 1 5। ये जो है कि दोगुना आ जा रहा है। इस तरह से आपको संपूर्ण संख्या थे। और कहीं आपको आवाज़ में या बोलने में या कुछ भी आपको अगर कमी नज़र आते हैं तो आप कमेंट के रूप में बताने का प्रयास करें, हम उसमें सुधार करेंगे और आप लोग के लिए प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फैकल्टी और क्वालिटी कम समय में दिया जाए। हम टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।